आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी वेबसाइट को, चाहे वो वर्डप्रेस में है, ब्लॉगर में है, विक्स में है, कहीं पे भी है, आप उसे एक प्रोफेशनल एंड्रॉयड ऐप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और एंड्रॉयड ऐप भी फ्रेंड्स ऐसा जिसके अंदर काफी प्रो फीचर्स है, वो सारे अभी डेमो में दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको किसी वेबसाइट की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट में काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, ऐप बन जाएगा तो उसमें से वो कमीशन ले लेगी, मतलब जो भी आपका उसमें प्रॉफिट होगा, नहीं तो वो गूगल प्ले स्टोर में आपका सबमिट नहीं होगा। कोई ना कोई इशू हमेशा रहेगा। पर आप जब एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे, एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स वो गूगल प्ले स्टोर में भी अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद जितनी भी अर्निंग होगी वो सारी आपकी होगी। आप अपनी वेबसाइट को बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा मेरे नए वीडियोस कब अपलोड हो रहे हैं और आपसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगा और फ्रेंड्स इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना। कहीं पे भी आप कोडिंग मिस कर दोगे तो आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर एरर आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसका डेमो दिखाता हूँ और उसके प्रो फीचर्स दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी वेबसाइट एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। मेरी यहाँ पे पोस्ट आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही मैं पेज को नीचे करूंगा तो आप देखेंगे स्वाइप रिफ्रेश की ऑप्शन आ रही है। ऑटोमेटिक ये स्वाइप होगा और रिफ्रेश हो जाएगा। और जब आप किसी पोस्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे मेरी पोस्ट ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। और यहाँ से बैक के बटन पे जब आप प्रेस करेंगे तो वापस ये होम पेज में आएगा या प्रीवियस वाले पेज में आ जाएगा, अगर आप 2-3 पेजेस ओपन कर चुके हैं। फिर से आप बैक के बटन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपसे ये पूछेगा कि आपने इसे एग्जिट करना है, येस और नो। अगर येस करेंगे तो यहाँ से एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी और यहाँ पे आप देखेंगे मेरे टेक्नो वेदांत का लोगो भी आ रहा है। यही सारे फीचर्स मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। मेरी ये कूपन वाली वेबसाइट है, इसके अंदर मैं डेली कूपन अपलोड करता रहता हूँ और इसी की ही मैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन आज आपके सामने बनाऊंगा। सबसे पहले आपने गूगल में जाना है, वहां पे एंड्रॉइड स्टूडियो लिखना है। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। आप विंडो यूजर है तो ये डिडक्ट कर लेगा और आपके सामने विंडोज की फाइल लेके आएगा। मैं मैक यूज करता हूं तो इसने मैक की फाइल मेरे सामने शो कर दिया। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने से पहले आपने डाउनलोड ऑप्शंस में जाना है और यहां से पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट जरूर देखें। उसके बाद आपने पेज को यहां से ऊपर करना है और यहां से आप इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपने इसे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट बना चुका हूँ जिसका भी मैंने आपको डेमो दिखाया है। आपने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है। यहाँ से आपने एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एप्लीकेशन का नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोर्सेज और बाय डिफॉल्ट इसने पैकेज नेम ले लिया। यहाँ से आप इसे कहाँ पे सेव करना चाहते हैं उसका पाथ देंगे। जिस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज को यहाँ से आपने जावा सिलेक्ट करना है। API 21 वर्जन को सिलेक्ट करना है। लॉलीपॉप को सिलेक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे 94% लोग लॉलीपॉप को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब 94% एंड्रॉइड फोन के अंदर आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन ओपन होगी। जितने ज्यादा वर्जन आप ऊपर जाते रहेंगे फ्रेंड्स, फीचर्स तो अच्छे मिलते रहेंगे पर लोग काफी कम होंगे, मतलब परसेंटेज काफी कम हो जाएगी। तो हमें ज्यादा परसेंटेज चाहिए, इसलिए आप लॉलीपॉप वर्जन को ही सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। एंड्रॉइड स्टूडियो को जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे फ्रेंड, उससे लोड होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अब वो डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड और आपके लैपटॉप या पीसी की स्पीड कितनी है। आधा घंटा भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकता है, पौना घंटा भी लग सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करें जब आप अपने नए प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। उसके बाद आपका ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। एंड्रॉइड स्टूडियो में यहाँ कॉर्नर में देखेंगे एंड्रॉइड की ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आती है। बाई चांस अगर नहीं आ रही तो इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और एंड्रॉइड को आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक्टिविटी मेन XML की फाइल ओपन होगी। यहाँ से आपने कोड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे मेन एक्टिविटी जावा। एक फाइल आपको यहाँ से और ओपन करनी है। सबसे ऊपर आपको मैनिफेस्ट की ऑप्शन मिल रही है, यहाँ से आप इसे ओपन करेंगे। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट को ओपन करना है। ये 3 आपके ओपन होने बहुत जरूरी है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा, वहां से आपने सारे कोड कॉपी करने हैं और जैसे जैसे जहां जहां मैं बोलूंगा एग्जैक्ट आपने वहां पे पेस्ट करने हैं। अगर आप मिस कर देंगे तो फ्रेंड्स सारी कोडिंग आपकी खराब हो जाएगी और आपको दोबारा से प्रोजेक्ट नया बनाना पड़ेगा। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें। जैसे ही आप इस वेबसाइट में आएंगे, यहाँ से पेज को नीचे करेंगे। फर्स्ट हम वेब व्यू में कन्वर्ट करेंगे अपने एंड्रॉइड ऐप को। तो एक्टिविटी मेन XML के अंदर आपने ये कोडिंग चेंज करनी है। यहां से आप ये सारा कोड चेंज करोगे, वापस एंड्रॉइड स्टूडियो आओगे
और एक्टिविटी मेन XML, यहाँ से जितना भी टेक्स्ट व्यू है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और जो कोड हमने कॉपी करा था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद वापस आपको वेबसाइट में जाना है। अब जो दूसरा काम है हमारा मेन एक्टिविटी जावा में है। इंपोर्ट से लेके आपने सारे कोड को नीचे सिलेक्ट करना है और उसके बाद हम यहाँ से कॉपी करेंगे, वापस एंड्रॉइड स्टूडियो में आएंगे, यहाँ से मेन एक्टिविटी जावा में जाएंगे और यहाँ इंपोर्ट से लेके नीचे तक ऊपर आपने पैकेज नेम को छोड़ देना है, उसको आपने गलती से भी चेंज नहीं करना और उसके बाद सारा कोड आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इस एरिया में मेरी वेबसाइट का नाम है, आप अपनी वेबसाइट का नाम कॉपी और पेस्ट करेंगे। फिर से आपको वेबसाइट में आना है। अब आपको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में इस कोड को पेस्ट करना है। अब आप परमिशन दे रहे हैं कि आपकी जो वेबसाइट है, मतलब जो एंड्रॉइड ऐप है, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे और कोर्सेज के नीचे आपने क्लिक करना है और उस कोड को आप पेस्ट कर देंगे। अगर आपका लैपटॉप या पीसी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का है तो फ्रेंड्स यहाँ से आप इसी को ही बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहने दें और ये जो प्ले का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करें। नीचे आप प्रोसेसिंग देख रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में और यहाँ पर आप देखेंगे मेरी जो वेबसाइट है कूपन कोड वाली, कोर्सेज वाली, वो यहाँ से ओपन हो चुकी है। अभी आप देख रहे हैं ऊपर एक बार आ रहा है जो हमारे किसी भी काम का नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के अंदर एक हेडर है। RES की जो ऑप्शन है इसमें आप क्लिक करेंगे, वैल्यूज में जाएंगे, मेरे यहाँ पे थीम की ऑप्शन आ रही है, हो सकता है आपके पास styles.xml की ऑप्शन आए, तो जो भी ऑप्शन आ रही है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे डार्क एक्शन बार लिखा हुआ है, आपने सिर्फ डार्क को यहाँ से हटाना है और इसकी जगह आपने कैपिटल N और स्मॉल O लिखना है। आप देखेंगे सिर्फ ये NO लिखना है और उसके बाद आपने कोई भी किसी भी तरह का चेंज बिल्कुल नहीं करना। थीम को एक बार यहाँ से ओपन करेंगे, मेरे पास एक और XML फाइल है तो मैं इसको भी ओपन करूंगा और यहाँ से मैं इसको नो करूंगा। अगर आपके पास सिर्फ styles.xml आ रही है तो आपको सिर्फ एक ही बार ये चीज करनी है। अब एक बार फिर से हम इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करेंगे क्या ये रिमूव हुआ कि नहीं। यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूंगा और इसको ओपन करूंगा। अब यहाँ से ये रिफ्रेश होगा और आप देखेंगे ऊपर जो मेरा बार आ रहा था वो रिमूव हो चुका है। अगर यहाँ से मैं इसको बैक करूंगा तो मेरा जो आइकन आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब हम इसको चेंज करेंगे। इसको कैसे चेंज करते हैं फ्रेंड्स? चेंज करने से पहले आप उस आइकन को डिसाइड कर ले कौन सा करना है, नहीं तो आप एक नया लोगो जरूर क्रिएट करें। RES जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ से इमेज एसिड की ऑप्शन मिल रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगी, आप देखेंगे सेम वही लोगो आ रहा है, तो आपको यहाँ से ब्राउज करना है। 3 ऑप्शन मिलेगी, फ्रंट ग्राउंड, बैकग्राउंड और ऑप्शंस। अभी हम इसे फ्रंट ग्राउंड लेयर पे ही रहने देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे टेक्स्ट लगा सकते हैं, क्लिप आर्ट लगा सकते हैं या फिर इमेज लगा सकते हैं। मैं ये कैसे लगाई इमेज में अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको ब्राउज की ऑप्शन मिल रही है, एक फोल्डर मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके सिस्टम में आपने जहाँ पे भी अपना लोगो सेव करके रखा है, अभी मैं टेक्नो वेदांत वाला लगा रहा हूँ, यहाँ से मैं अपने लोगो को सिलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा और उसके बाद अगर आपके रिसाइज नहीं हो रहा, मतलब आपको कुछ इस तरह से आ रहा है, तो इसको पकड़ के आप पीछे करेंगे और यहाँ से अपने लोगो को रिसाइज करें। अब आप देखेंगे जैसे ही आपने लोगो को रिसाइज करा तो इसके बैकग्राउंड में एक कलर आ गया। हमें ये कलर नहीं चाहिए तो हम बैकग्राउंड में जाएंगे, 2 ऑप्शन मिलेगी, इमेज और कलर। आपको कलर सेलेक्ट करना है, उसके बाद कलर के कोड पे आप क्लिक करेंगे। अब बैकग्राउंड का आप जो कलर देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। यहाँ से आप इसे ड्रैग करेंगे, नहीं तो अगर आपको कोड पता है तो डायरेक्ट आप कोड भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे मैंने अपना कलर चेंज कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक करा। उसके बाद आपने यहाँ से इसका प्रीव्यू देखना है और फिनिश के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे रिफ्रेश करने के बाद मेरी ये फिर से एप्लीकेशन ओपन हो गई है। यहाँ से मैं बैक करूंगा और आप देखेंगे कोर्सेज में मेरा टेक्नो वेदांत वाला लोगो ऐड हो चुका है। हमने लोगो भी यहाँ से ऐड कर दिया और जब मैंने इस लोगो पे क्लिक करा तो मेरी डायरेक्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन यहाँ से ओपन हो चुकी है, जिसमें से ऊपर टॉप बार जो आ रहा था वो हमारा चेंज हो चुका है। अब मैं आपको इमेज के थ्रू एक प्रॉब्लम बताता हूँ। जब किसी का इंटरनेट नहीं चलता, वाईफाई नहीं चलता, मोबाइल में डेटा बंद हो जाता है, तो फ्रेंड्स इस तरह का एक मैसेज आ जाता है जब वो आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ओपन करेगा। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम आ जाएगा, तो ये बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। ये चीज़ दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इससे साफ समझ आ जाता है कि आपने अपनी वेबसाइट को एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करा है। तो मैं आपको अब ऐसा कोड बताऊंगा जिससे इस तरह का एरर आ जाएगा। जो भी आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ओपन कर रहा है उसको ये समझ आ जाएगा कि उसका मोबाइल डेटा बंद हो चुका है या फिर वाईफाई का कनेक्शन नहीं आ रहा। ये दिखने में थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, ये अनप्रोफेशनल लगेगा क्योंकि इस एरिया में आपकी वेबसाइट का नाम आएगा। ये कैसे करेंगे अब मैं आपको वो बताता हूँ। वापस आपको वेबसाइट में आना है। अब आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन आ रही है इंटरनेट कनेक्शन एरर की।
एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर ही आपने इस कोड को पेस्ट करना है। यहाँ से ये कोड कॉपी करा, वापस आप एंड्रॉयड स्टूडियो में आएंगे, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाएंगे और जो इंटरनेट की हमने पहले परमिशन दी थी उसके ठीक नीचे आपने ये कोड पेस्ट कर देना है। वापस आप यहाँ पे आएंगे और जितना भी ये आपको कोड मिल रहा है फ्रेंड्स, मेन एक्टिविटी जावा के अंदर आपने चेंज करना है। ये पूरे कोड को आप कॉपी करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे कॉपी करा, उसके बाद आप मेन जावास्क्रिप्ट में आओगे और ये जो इंपोर्ट है यहाँ से लेके नीचे तक जितना भी कोड है आपने सारा रिप्लेस कर देना है। पहले आपने सारा इसे सिलेक्ट करा, जो कोड कॉपी करा उससे आप रिप्लेस कर दोगे और वापस पेज को थोड़ा सा ऊपर करोगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम फिर से चेंज हो गया होगा और आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम फिर से डालना है। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और चेक करेंगे किसी तरह का कोई एरर तो नहीं आ रहा। यहाँ पे क्लियर लिखा आ रहा है कि आपका वाईफाई कनेक्शन ऑफ है या फिर मोबाइल डेटा ऑफ है। ये दिखने में थोड़ा प्रोफेशनल लगता है और जैसे ही मैं इसको यहाँ से ओके करूंगा तो यहाँ से ये बैक होके वापस आपकी होम स्क्रीन में आ जाएगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा, जब आप अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ से आप किसी भी पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। पोस्ट ओपन होने के बाद जैसे ही मैं बैक का बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ से मेरी एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगी। पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं बैक का बटन प्रेस करूँ तो ये प्रीवियस वाले पेज में जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अब मैं आपको वो बताता हूँ। वापस आपको वेबसाइट में आना है, यहाँ पे मेन एक्टिविटी जावा, इधर आपको एक कोड मिल रहा है। इस सारे कोड को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आपको अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आना है। मेन एक्टिविटी जावा में ऑलरेडी हम है और जितने ये एक्स्ट्रा ओपन है यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। मेन एक्टिविटी जावा में आएंगे, यहाँ से पेज को आपको थोड़ा सा नीचे करना है और यहाँ पे आपको दिखेगी प्राइवेट क्लास। उसके बाद आप ये जो दो क्लोजिंग टैग देख रहे हैं, जो सेकंड वाला क्लोजिंग टैग है उसके आगे आपने 2 बार एंटर प्रेस करना है और जो कोड आपने कॉपी करा है उसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद वापस यहाँ से मैं रिफ्रेश करूंगा और चेक करेंगे क्या ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। यहाँ से मैंने इसे कैंसिल करा, आप देखेंगे यहाँ से मेरा ये पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से मैं किसी भी पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरी पोस्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ से मैं पेज को नीचे करूंगा और आप देखेंगे मेरी पोस्ट बिल्कुल ठीक ओपन हो रही है। अब यहाँ से मैं बैक को प्रेस करूंगा, आप देखेंगे फिर से मैं होम पेज में आ गया। अब फिर से मैं बैक को प्रेस करूंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है क्या आप इस ऐप से एग्जिट होना चाहते हैं, येस या नो। यहाँ से मैं येस करूंगा और आप देखेंगे मेरा ये ऐप क्लोज हो चुका है। और यहाँ से पेज को थोड़ा सा ऊपर करना है आपने। अब यहाँ पे आपको एग्जिट आर यू श्योर ये वाला कोड मिल रहा है। अब मैं इस कोड को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। एक बार फिर से आपको चेक करना है और एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, जब भी आप अपना कोड कुछ चेंज कर रहे हैं तो फ्रेंड्स उसके बाद एक बार चेक जरूर करें किसी भी तरह का कोई एरर तो नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देखेंगे मैं अपनी पोस्ट के ऊपर क्लिक कर चुका हूँ, मेरी पोस्ट ओपन हो गई है। अब यहाँ से मैं बैक करूंगा, मेरा होम पेज आ गया। अब फिर से मैं बैक करूंगा। अब मेरे पास ये पूछ रहा है आर यू श्योर कि आप एग्जिट करना चाहते हो। यहाँ से मैं इसको येस कर दूंगा। अभी तक ऑलमोस्ट हमारे सारे फीचर्स ऐड हो चुके हैं, पर आप देखेंगे जब मैं इस पेज को नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऊपर स्वाइप की कोई ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ रही। अब हम उस पर काम करेंगे। उसके लिए वापस आपको वेबसाइट में आना है और नीचे आप देखेंगे स्वाइप डाउन का एक कोड मिलेगा। एक्टिविटी मेन एक्सएमएल के अंदर आपने इसे पेस्ट करना है। यहाँ से आप इस पूरे कोड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में आना है और एक्टिविटी मेन एक्सएमएल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वेब व्यू का जितना भी कोड है ये सारा सिलेक्ट करना है और जो आपने कोड कॉपी करा है उसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास एक एरर आ रहा है, इसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है। शो कॉन्टेक्स्ट एक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और सबसे पहली ऑप्शन आ रही है ऐड डिपेंडेंसी की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ नीचे देखेंगे आपकी कुछ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, कुछ सेकंड लगे इसे डाउनलोड होने में और आपका ये एरर अब यहाँ से सॉल्व हो चुका है। अब वापस आपको वेबसाइट में आना है। अब जो भी चेंजेस करने हैं आपको मेन एक्टिविटी जावा में करने हैं। सबसे पहले आपने इस फर्स्ट वाले कोड को कॉपी करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो में आना है, मेन एक्टिविटी जावा में आएंगे और यहाँ से आपने पेज को ऊपर करना है। जहां आपकी वेबसाइट का नाम है उसके नीचे प्राइवेट वेब व्यू है, इधर क्लिक करके आपने एंटर प्रेस करना है और उस कोड को जो कॉपी करा था उसे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक एरर आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे, शो के ऊपर जाएंगे और इंपोर्ट क्लास के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आप देखेंगे हमारा ये एरर सॉल्व हो गया। वापस आपको वेबसाइट में जाना है, सेकंड वाला जो कोड है इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। वापस एंड्रॉइड स्टूडियो में आएंगे, पेज को आपने थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा वेब व्यू स्टफ। वेब व्यू स्टफ में 2 क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है। जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है उसमें आपने 2 बार एंटर प्रेस करना है।
चाहे आप 3 बार भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो कोड आपने कॉपी करा है उसको यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद वापस आपको वेबसाइट में आना है और फिर से आपको ये वाला कोड कॉपी करना है। थर्ड वाले कोड को आप कॉपी करेंगे, वापस आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में आना है और यहाँ से पेज को थोड़ा सा नीचे करना है। अब आपको यहाँ पे प्राइवेट क्लास मिल रही है, प्राइवेट क्लास जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जो सेकंड वाली ब्रैकेट है वहां तक आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पूरे कोड को आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, मैं नीचे स्वाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर तो पेज हो रहा है पर जब मैं नीचे कर रहा हूँ तो कोई भी स्वाइप की ऑप्शन नहीं आ रही। अब जितनी भी हमने कोडिंग यहाँ पे पेस्ट करी है उसके बाद मैं यहाँ से इसे रिफ्रेश करूंगा और उसके बाद मैं इसे कैंसिल करूंगा। आप देखेंगे मेरी जो वेबसाइट की एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, वो रीस्टार्ट हो रही है। कुछ टाइम जरूर लगेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से जैसे ही मैं इसको नीचे करूंगा आप देखेंगे मेरा ऊपर ये लोडिंग शुरू हो गई है और मेरा पेज यहाँ से रिफ्रेश हो चुका है। अभी तक हमने जितनी भी कोडिंग करी है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अगर आपसे किसी भी तरह की कोई गलती हो जाती है बिल्कुल लास्ट में मेन एक्टिविटी जावा में, तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने निकाला हुआ है। आप वापस मेरी वेबसाइट में आएंगे, यहाँ से आपने पेज को नीचे करना है। आप देखेंगे ये लास्ट कोड अभी हमने पेस्ट करा था। अगर आपसे किसी भी तरह की जावा में गलती हो रही है तो पूरा कोड आप नीचे तक कॉपी करेंगे, जिसे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ से पूरा कोड कॉपी करना है और वापस आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आएंगे और पूरा कोड आपने सिलेक्ट करना है। सिर्फ पैकेज नेम को आपने छोड़ देना है, बाकी सारा कोड आप पेस्ट कर देंगे, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो अब मोस्टली प्रॉब्लम क्या आती है जब हम अपनी वेबसाइट को एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं, कोई भी अपने मोबाइल को रोटेट करेगा, लैंडस्केप में करेगा, वेबसाइट भी उसी तरीके से ओपन हो जाती है। वो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि पूरा डिजाइन, पूरी लुक अजीब सी लगती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको वापस मेरी वेबसाइट में जाना है, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट आप ये जो देख रहे हैं इसके अंदर जस्ट आपने एक ये छोटा सा कोड कॉपी करके उसे पेस्ट करना है। कॉपी करा, वापस एंड्रॉइड स्टूडियो में आ गए, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर आ गए और आप देख रहे हैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और उस कोड को आपने पेस्ट कर देना है। और आप देखेंगे लास्ट में 2 ब्रैकेट आ गई है, एक ब्रैकेट को हम डिलीट कर देंगे। और इसके बाद अगर कोई अपनी मोबाइल के अंदर ऑटो रोटेट की ऑप्शन ऑन भी रखेगा और आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन को ओपन करेगा, तो वो अगर अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे भी लाएगा तो भी फ्रेंड्स आपकी वेबसाइट पोर्ट्रेट मोड पे ही रहेगी, जो थोड़ी प्रोफेशनल लगती है। अब ये सारी कोडिंग कंप्लीट करने के बाद आपने फाइल में जाना है और यहाँ एक्सपोर्ट में जाने के बाद एक्सपोर्ट टू जिप फाइल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आप इसे जहां पे भी सेव करना चाहते हैं इस जिप फाइल को सेव कर सकते हैं। अब आपका ये जो पूरा प्रोजेक्ट है आपके पास 100% सेव हो चुका है। इसको एपीके में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। पहले आप इस पार्ट को फिनिश जरूर करें। आपने जो जिप फाइल को सेव करा है उसको आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने से क्या होगा फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसे ओपन करना चाहते हैं वो आप इजिली ओपन कर सकते हैं। वैसे तो जब आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करेंगे तो साइड में आपके फाइल जरूर आएगी। फाइल कैसे आएगी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ से मैं अभी इसे क्विट कर रहा हूँ। आप देखेंगे दोबारा मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे आपकी वो फाइल्स आती रहेगी, आपके प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे जिसे आप ऑलरेडी एंड्रॉइड स्टूडियो में क्रिएट कर चुके हैं। नहीं तो यहाँ से आपने ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अपने कोर्सेज के फोल्डर में जाएंगे, जिप फाइल को नहीं, आपने जो फोल्डर है उसको सिलेक्ट करना है, उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन नहीं करना, जस्ट आपने क्लिक करना है और ओपन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका सेम प्रोजेक्ट यहाँ पे लोड हो जाएगा जो ऑलरेडी आपने क्रिएट करा है। नीचे आप देख रहे हैं लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा इंतजार करें। उसके बाद आपकी सारी फाइल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन आ गई ऐप की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मैनिफेस्ट के ऊपर आप जाएंगे और यहाँ से इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। जावा में जाएंगे, फर्स्ट वाला जो आपका पैकेज नेम है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मेन एक्टिविटी के ऊपर आपने क्लिक करना है। रिसोर्सेज में जाना है, लेआउट में जाना है और एक्टिविटी मेन को आपने क्लिक करना है। एक्टिविटी मेन को क्लिक करने के बाद आपने कोड को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपकी सारी फाइल्स ओपन हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो देख के मेरे काफी भाई अब अपने वेबसाइट को एक प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर, मतलब प्रोफेशनल एंड्रॉइड ऐप के अंदर कन्वर्ट करेंगे और ये सारे फीचर्स आई थिंक अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।